दोस्तों नमस्कार। आज भावी में यहाँ पर नाहर सिंह जी का यहाँ पर मंदिर है और काफ़ी लोग यहाँ पर भावी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ 2 फंक्शन हो रहे हैं। आपने जो है अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ का ओम जी साहू ने पूरे भारत की दर्शन यात्रा करके आज यहाँ पर गाँव के बासिंदे इनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। और साथ ही 13 तारीख को एक जागरण यहाँ पर रखी गई है इसी उपलक्ष्य में, और आज यहाँ पर अपील की जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर साहू जी, 13 तारीख का कौन कौन लोग आ रहे हैं और क्या क्या प्रोग्राम होंगे? बहुत से भजन गायक कलाकार हैं और मैंने मेरी ज़िंदगी में जो कमाया हूँ वो सिर्फ 13 तारीख को दिखेगा। वही मेरी प्रॉपर्टी है, बाकी ज़िंदगी में मैंने पैसा कुछ नहीं कमाया। पहली बात ये है। दूसरी बात, कलाकारों का तो क्या नाम बताया है। हर वो राजस्थान का उगता सूरज, जैसे मोइनुद्दीन जी मंचला से लेकर के अनिल जी सैन जैसे कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले डीजे के ऊपर भजन लाए थे। बरस बरस मारा इंद्र राजा, गजेंद्र जी अजमेरा जिन्होंने पूरे भारत में तेजाजी महाराज के शुरुआती गायन की शुरुआत की थी, और दिलीप जी गवैया क्लासिक गायक जो पंडित जसराज खानदान से आते हैं, जिनका बॉलीवुड के अंदर नाम है, उस खानदान से क्लासिक। और राजस्थान के तमाम जितने भी भजन गायक हैं वो सब अपने प्रेम से आते हैं। और उस दिन जितने हम गिन लेंगे वो जितने आएंगे, जो लोग भी आएंगे, मतलब मेरी ज़िंदगी में जो कमाई है वो सिर्फ 13 तारीख को आपको दिखेगी। आपने फिल्म फेवर अवार्ड वगैरह काफ़ी किया था, तो उसमें ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते थे। आज यहाँ पे अपने घर के अंदर आप यहाँ पे सत्संग करवा रहे हैं। हाँ, मौजूद सभी होते थे, मगर मैंने उन लोगों का कुछ भी कभी फ़ायदा नहीं किया। जो लोग आ रहे हैं उनका ज़िंदगी में कभी कोई फ़ायदा किया ही नहीं, ये सच्चाई है। मगर मुझे एहसास हुआ कि मैंने इतनी बड़ी ज़िंदगी के अंदर जो मैंने कमाया हूँ वो किसी ने कमाया ही नहीं है। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैंने इन लोगों को कभी पहले प्रोग्राम ऑर्गेनाइज वगैरह करता था, कुछ भी करता था, मगर मैंने इनको ज़्यादा कमा के कुछ नहीं दिया। ऐसा भी उनको स्वार्थ नहीं है कि इन्होंने ज़्यादा कमा लिया, और ऐसे मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इसकी वजह से मैं पैसे भी नहीं दे सकता इनको। वो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और महादेव को जैसे प्रेम की वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल। 13 तारीख को कब ये प्रोग्राम होगा, क्या क्या उस जो प्रोग्राम में होगा? प्रोग्राम में जागरण होगी गुरुवार के दिन 13 तारीख को। जितने भी सनातन प्रेमी सभी है, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इस जागरण में ज़रूर पधारें और सफल करें। इसी दिन मैं अपने गुरु पीरों की मेहरबानी से चादर लूँगा, फिर उनका जो आदेश होगा तो गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म की जो संस्कृति है उनके अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य से पहले कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता था। जब सनातन धर्म के ऊपर संकट आए तो शंकराचार्य के बाद में ऋषि ये लोग घर छोड़ना चालू किए थे। तो जैसे कहने का मतलब है 13 तारीख के बाद में जागरण होने के पश्चात आप यहाँ से निकल जाएंगे? जागरण में ही मैं चादर लूँगा, निकल जाएंगे। जागरण में ही आप चादर लेंगे? चादर लूँगा, और गुरु पीरों के आदेश के अनुसार चलना पड़ेगा। अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। जैसे हमारा नागा सन्यासी संप्रदाय है, समझो, तो अलग अलग संप्रदाय, जैसे सन्यासी संप्रदाय जूना अखाड़ा ही एकमात्र सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने 14 साल की उम्र में 4 पीठों की स्थापना की थी, और उन्होंने ये संत परंपरा को जो डाला है उस परंपरा के अनुसार। आपके गुरु कौन होंगे, कहाँ आप आगे विराजेंगे, इस संदर्भ में पता चल जाएगा। उस दिन आप वहाँ डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे सीनियर पत्रकार महेंद्र जी ढाका यहाँ पर मौजूद है, और आप बताएंगे आज जो इनका स्वागत सम्मान यहाँ पर किया गया है। जी, ओम जी साहू अपने भावी के हैं, जिन्होंने पूरे भारत भर में प्रमुख प्राचीन मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, जगह जगह दर्शन करके भावी का नाम रोशन किया है। इनके साथ ही इन्होंने जो धारण लिया है, बहुत बढ़िया बात है। सनातन धर्म जो है लगातार इनका प्रचार प्रसार करते रहे हैं, और ये है इनसे हमारी यही एक निवेदन रहेगा कि आप अपने जो धर्म के प्रति है लोगों में अच्छा प्रचार प्रसार करें और इन सनातन धर्म को सदैव बचाने की अपील करते रहे। ये भगवान नाहर सिंह भगवान का मंदिर है, जहाँ ओम जी के जात के कुल गुरु है, ये कुल देवता है, इनके गोत्र के है, नाहर सिंह भगवान है, ठीक है। जहाँ वर्ष भर में एक बार मेला भी लगता है, प्रसादी भी होती है, और आज इन्हीं के मंदिर में इनका स्वागत किया है। इनका शिष्य भी है, ये रह चुके हैं। 108 धर्मपीठ जितने भी भगवान की यात्रा करके आए, तीर्थ यात्रा करके आए, इनके स्वागत में युवा जाट वीर तेजा मंडल स्वागत में आज नाहर सिंह जी महाराज के यहाँ स्वागत किया, और 13 तारीख को इनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी मित्र मंडली इनके साथ। मेरा नाम राजेश चौधरी है, मैं तेलंगाना से हूँ, वैसे बाहर से हूँ, वो प्रवासी। और ओम जी ने भारत यात्रा पूरी की है, उस उपलक्ष्य में हम सब युवा मिलकर उनका सम्मान समारोह रखा गया, और कोशिश करेंगे उनके जागरण का प्रोग्राम जितना हो सके उतना सहयोग करके सफल बनाएंगे और उनके साथ रहेंगे। जय हिंद। बिल्कुल। तो अब
आगे आप पत्ते खोल नहीं रहे हैं, पता नहीं यहाँ गर्गृहस्थी में रहकर आप साधना करेंगे या पता नहीं कहाँ जाएंगे, कुछ कहा इन लोगों ने? ऊपर डिपेंड है, वो उनके ऊपर है, वो संन्यास वो उनके ऊपर है। अभी पूर्व सरपंच हमारे साथ में यहाँ पर है, साहिर जी हमारे बीच में यहाँ पर, आपको कुछ बताया होगा कान में? वो तो अब क्या, ये इसके गुरु है, ये बोल रहा है कि हम तो बाद जो संत बन गए बाद में भक्ति काहे करेंगे, ये तो इसका गुरु के आदेश पे है साहब। ये कहाँ जाएंगे, चाहे अब में जाएंगे, चाहे कोई पहाड़ों पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये भक्ति है, ये भगवान का भेग लिया के बाद में कहाँ जा सकते हैं, मगर ये भक्ति बाहर ही करेंगे, गांव के अंदर ही नहीं करेंगे। ये भक्ति बाहर ही होगी इसकी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बाहर पधारेंगे, और आपका क्या गुरु का आदेश है? हमारे तो गुरु का आदेश है को स्थिति देख के ही बताया जाता है। वो बताएंगे उस समय सारा ये खुलासा होगा। गुरु वो होता है, गुरु शिष्य का प्रेम अलग होता है। जैसे जो एक बात है, जैसे बाहर वो साधु जाता है ज़्यादातर, मैंने भी सीखा हूँ, मैंने भी समझा हूँ। जिसने गांव में कुछ गलत काम कर दिया वो बाहर जाके साधु बन गए। जिसने गांव में कुछ गलत काम कर दिया जो साधु बन गए। यहीं रह करके आप लोगों की सेवा करने का आपका मन में? तो मेरे ऊपर कोई प्रकार का दाग है ही नहीं, तो मुझे कोई प्रकार कहीं पे बैठो तो मुझे कोई संकेत। एक संकेत तो हमने ले ही लिया, आखिर फंसा करके एक संकेत ले लिया इनसे, शायद हो सकता यहाँ पर भी तपस्या करें। आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम भागीरथ चेलौत है। हमारा ये नाथ सिंह जी का मंदिर है, कुल देवता है हमारे, ये ओम जी सऊ के ही कुल देवता है। और हमने कल सोचा कि भाई इतनी यात्रा करके आए बाहर, जो 21 ज्योतिर्लिंग और 51 पीठ, तो हमने सोचा कि जगह जगह इनका स्वागत हो रहा है, तो हम भी मिलके इनका स्वागत करें। सुबह हाँ हौसले होती है कि भाई गांव में भी रात को इनका प्रोग्राम था, तो हमने देखा भाई सुबह हम भी करें। हमारे नाथ सिंह जी के मंदिर की तरफ से इनको सुबह बुलाया इधर और स्वागत के लिए, और इनकी जागरण है 13 तारीख को, उनमें हम सहयोग करेंगे मन तन धन से। ज़्यादा से ज़्यादा पधारे, जागरण को सफल बनाए। बिल्कुल एक अपील की है, जागरण की। बताना चाहेंगे ओम जी साहू के ऐसा युवा है जिन्होंने कई बार बिलाड़ा बंद करवाए हैं, कोई अन्याय देख करके कई बार भूख हड़ताल पर बैठ गए, और कोई भी गलत बात इनको सुहाती नहीं है, हाथों हाथ ही कहना शुरू कर देते हैं, पेट में कोई तरह से पाप नहीं है। और अब यहाँ पर इन्होंने पता नहीं किस प्रकार से ये भगवे भाव धारण कर रहे हैं, इनका क्या प्रारब्ध था और क्या आगे भविष्य होगा वो ईश्वर जाने। लेकिन ये बात है कि कुछ न कुछ सनातन धर्म प्रेमियों को अच्छा लगेगा इनका सानिध्य, और ये भक्ति संगीत भी करते हैं, फिल्म मेकर भी रह चुके हैं, काफ़ी इनके अंदर ऐसी कुछ कलाएं हैं जो एक्टिविटी करते रहते हैं, एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। अब खास 13 तारीख को सारा ध्यान पड़ जाएगा कि कहाँ से चादर लेंगे, क्या करेंगे, वहाँ पर डिक्लेयर होगा। धन्यवाद।